तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस स्टूडियो में। जहाँ दोस्तों ये वीडियो स्पेशल आरएसएलडीसी वालों के लिए बनाया गया है, क्योंकि जिनका नया फॉर्म अप्रूवल होता है तो दो कंडीशन बनते हैं कि जिन्होंने टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर अगर आरएससीआईटी, बीएड वगैरह या फिर आईटीआई वगैरह ऐसा कोई डिप्लोमा अपलोड किया होता है उनको तो इंटर्नशिप मिल जाती है। लेकिन जिनके पास ये डिग्रियाँ वगैरह नहीं थी, जिन्होंने आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया था, उनको आगे क्या स्टेप करना होता है, उनको इंटर्नशिप कब मिलती है, या फिर पहले जब उन्होंने फॉर्म लगाया था तब उनके पास ऐसा कोई कोर्स नहीं था तो उन्होंने आरएसएलडीसी के लिए सहमति देती, लेकिन अब उनके पास आरएससीआईटी या बीएड वगैरह, आईटीआई वगैरह ऐसी कोई डिग्री आ चुकी है तो उन्हें उस डिग्री को अब लगा सकते हैं क्या? अगर लगाते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? या फिर आपने ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप पर लॉगिन करने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर आपको इनवैलिड बता रहा, आपको एप्लीकेशन में सक्सेसफुल आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो उसका क्या मतलब है? कुल मिला के ये बात है कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो चुका है, आपने आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अब आपको पता नहीं कि आपको आगे क्या करना है, या फिर कुछ करने के लिए आपके पास कॉल या मैसेज वगैरह आते हैं या नहीं आते हैं। या फिर काफ़ी लोग जिनके पहले फॉर्म अप्रूवल हो चुके हैं, कुछ बिल भी बन चुके थे, लेकिन आरएसएलडीसी वालों के बिल पास नहीं हो रहे हैं या फिर कुछ महीने छोड़ के बिल पास हो रहे हैं, तो उनका क्या कारण है? इस वीडियो के अंदर स्पेशल आरएसएलडीसी वालों के लिए पूरी तरह से बात की जाएगी। तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लगभग आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी लोगों के साथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो चैनल पर आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है जब तक आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो शुरू से बात कर लेते हैं। चलिए, आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया, चाहे अभी हाल ही के अंदर अप्रूवल हुआ हो या इससे पहले अप्रूवल हुआ। जब भी आपका फॉर्म नया अप्रूवल होता है आपके पास इस तरीके का मैसेज आता है। ये रैंडमली सभी के पास आता है, जिन्होंने आरएससीआईटी, बीएड वगैरह लगाई हुई हो या फिर आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया हो, ये रैंडमली सभी के पास मैसेज आता है। इस मैसेज में लिखा गया कि प्रिय अभ्यर्थी, आपका मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में बेरोजगारी भत्ता अप्रूवल कर दिया गया। ये 2021 के अंदर ये योजना नई तरीके से शुरू हुई थी, इस वजह से यहाँ पर 2021 आता है। इसे जारी रखने हेतु राजकीय विभागों में 4 घंटे इंटर्नशिप अथवा आरएसएलडीसी से प्रशिक्षण की अनिवार्यता है। या तो आप 4 घंटे की इंटर्नशिप करेंगे या फिर आरएसएलडीसी का प्रशिक्षण लेंगे, जो कि 3 महीने का एक कोर्स होता है। तो देखिए, ये 4 घंटे की इंटर्नशिप तो उन लोगों को करनी होती है जिनके पास ये डिग्रियाँ वगैरह थी, जिनके पास आईटीआई, आरएससीआईटी ऐसा कोई डिग्री थी, जिन्होंने अपलोड कर दी, तो उनको फॉर्म अपलोड होने के कुछ दिन बाद में 10, 15, 20 दिन बाद में इंटर्नशिप सेंटर अलॉट हो जाएगा और वहाँ पर वो इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, ओनली बीए वगैरह कर रखा था, तो उनके पास ऐसी डिग्री नहीं थी, तो टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर उन्होंने आरएसएलडीसी के लिए, चाहे आपने कोई सा भी कोर्स चूज किया, वो चूज कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों में से एक चीज अनिवार्य है, या तो आप 4 घंटे की इंटर्नशिप करेंगे या फिर आरएसएलडीसी की प्रशिक्षण आप लेंगे। तो 4 घंटे का इंटर्नशिप तो किन्हें करनी, मैंने आपको बता दी, जिनके पास कोई कोर्स थे उन्होंने लगा दिया, जिनके पास नहीं थे उनको आरएसएलडीसी की प्रशिक्षण अनिवार्यता है। चलिए आगे देखते हैं। अतः 15 दिवस पर ईएमएस पोर्टल पर अपनी एसओ पर प्रोफेशनल कोर्स का प्रमाण पत्र अपलोड कर इंटर्नशिप हेतु सहमति दे। यदि आप प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखते तो न्यूनतम 3 माह की कौशल प्रशिक्षण की सहमति दे। यहाँ पर भी लिखा गया है कि आपके पास अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो उससे अपलोड करे और इंटर्नशिप की सहमति दे। अगर आपके पास ऐसा कोई कोर्स नहीं है तो न्यूनतम 3 माह के, ये जो आरएसएलडीसी का कोर्स है 3 माह का करवाया जाता है, उसके लिए आपको सहमति दे, वरना आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई। तो इस मैसेज का तो सिर्फ ये मतलब है, टेक्निकल कोर्स की डिटेल अगर आपने फिल नहीं किया तो उसे फिल करें। या तो आप जो भी आपने आईटीआई, बीएड वगैरह कर रखी है वो लगाओगे या फिर आरएसएलडीसी के लिए आप सहमति दोगे। बस ये 2 ही काम इस मैसेज के आधार पर आपको करने होते हैं। तो काफ़ी लोग पहले कर चुके होते हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय ऐसा कोई या तो आरएसएलडीसी के लिए सहमति दे दी थी या फिर कोई डिप्लोमा लगा दिया था, आरएससीआईटी, बीएड वगैरह। तो ये सिर्फ उनके लिए, अगर आपने पहले ये चीज़ें कर रखी थी तो इस मैसेज का फिर कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपके अलर्ट के तौर पर रैंडमली सभी के पास ये सिस्टम जनरेट मैसेज है, जो सभी के पास स्वतः ही फॉर्म अप्रूवल होते ही पहुँच जाता है। चलिए, इस मैसेज का यह पर ही सिस्टम खत्म हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग इसके बारे में मैसेज करते हैं कि सर 15 दिन का यहाँ पर टाइम है, हमें देखिए इंटर्नशिप नहीं मिली या फिर आरएसएलडीसी का सेंटर नहीं मिला तो हमारा फॉर्म तो बंद नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर सिर्फ वो टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर फिल करने का 15 दिन का टाइम है। आपको इंटर्नशिप मिलने और आरएसएलडीसी का कोर्स मिलने में तो टाइम लग सकता है, उसमें आपका बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं होता है। चाहे इंटर्नशिप मिलने या फिर आरएसएलडीसी का कोर्स मिलने में टाइम लग जाए, जब तक भत्ता बंद नहीं होगा। लेकिन जब भी वो मैसेज आता है, जैसे इंटर्नशिप मिल गई, तो उसका फिर बाद में 7 दिन का टाइम होता है कि 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर हम सिर्फ बात करने वाले आरएसएलडीसी वालों के लिए। चलिए, आरएसएलडीसी वालों का फॉर्म अप्रूवल हुआ, अब उनके पास उन्हें आगे क्या करना है? फॉर्म अप्रूवल हो गया, इंटर्नशिप तो उन्हें डायरेक्ट मिलेगी नहीं क्योंकि उन्होंने आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया था।
तो सबसे पहले तो एक पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि क्या आरएसएलडीसी वालों को भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करनी पड़ती है, लेकिन इनको बाद में इंटर्नशिप करनी पड़ती है। शुरू के अंदर फिर इनको आरएसएलडीसी का कोर्स करवाया जाता है। जैसे इनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर जो डॉक्यूमेंट आता है, जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह आती है, उसे SSID पर आरएसएलडीसी वालों को अलग ही कॉलम दिया गया है, वहाँ पर उसे अपलोड करना पड़ता है। फिर जाकर उन्हें फिर से इंटर्नशिप दी जाती है, फिर उन्हें रेगुलर वो इंटर्नशिप करते हैं। तो इंटर्नशिप तो आरएसएलडीसी वालों को भी मिलती है, लेकिन ये बाद में जाकर मिलती है। अब चलिए शुरू से प्रोसेस समझते हैं। जब 2021 में योजना शुरू हुई थी, जब ये इंटर्नशिप लागू हुई थी, उस समय भी आरएसएलडीसी का सिस्टम तो था, लेकिन उस समय किसी को आरएसएलडीसी का कोर्स नहीं करवाया गया, क्योंकि इतना सक्षम नहीं था, सेंटर वगैरह इतने नहीं थे। तो जिन्होंने कोई डिप्लोमा लगाया था तो उनको तो इंटर्नशिप मिल गई, लेकिन जिन्होंने आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया था उन्हें फ्री में पूरा 2 साल भत्ता मिल गया, क्योंकि सरकार ने उसे आरएसएलडीसी का कोर्स कभी करवाया ही नहीं। लेकिन बाद में फिर कुछ दिनों के बाद में, 1 साल तो निकल गया, लेकिन 2023 के अंदर फिर शुरू के अंदर मैसेज आने लगे कि नज़दीकी ITI के केंद्र जिन्होंने भी आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई किया था या फिर फॉर्म अप्रूवल हो गया था, फिर उनके पास मैसेज आए थे मोबाइल पर कि आपको नज़दीकी ITI केंद्र पर जाकर आरएसएलडीसी का कोर्स करना है। तो ऐसे में वहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराने थे और आरएसएलडीसी का कोर्स करना था। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद में भी सरकार ने फिर कुछ चेंजेस किए। उसके बाद में वहाँ से हटाकर फिर मैसेज करने लगी कि एक एप्लीकेशन आती है, ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप के नाम से लॉन्च की, और वहाँ पर आपको कोर्सेज करने थे। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड होती थी, और ये एप्लीकेशन वाले आपको फ़ोन करके भी बोलते थे कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना। जब भी उनके आपका नंबर आएगा, वो कॉल करके बोलते थे कि आपको यहाँ पर लॉगिन करना, और जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, भले ही आपने टेक्निकल कोर्स की डिटेल में अलग कोर्स फिल किया हो और आप एप्लीकेशन में अलग कोर्स कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं था। जो कोर्स आपने टेक्निकल कोर्स की डिटेल में उस समय भर दिया था, अगर वो कोर्स आपको एप्लीकेशन में नहीं मिलता तो आप दूसरा कर सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे की मार्कशीट आपके पास आ जाएगी, और दोबारा से वहाँ पर फिर अपलोड करते समय एडिट का ऑप्शन आ जाता है कि हमने ये कोर्स किया। तो इस तरीके से था। फिर ये कुछ महीने ये भी चला, आरएसएलडीसी का कोर्स ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप पर होने लगा। कुछ लोगों ने किया भी, उनकी मार्कशीट भी आ गई, उन्होंने अपलोड भी किया। लेकिन अब इस समय अगर आप ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप पर अगर आप लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन नहीं होगा। जैसे मैंने एप्लीकेशन वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब सरकार ने हमारे पर ये बंद कर दिया, मतलब हमको ये डाटा भेजना बंद कर दिया। इस समय ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप किसी से लॉगिन नहीं हुआ। जो पहले किए हुए हैं सिर्फ उन्हीं ने किए थे, लेकिन अब ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप इस समय बंद है, यानी कि वहाँ पर अभी आरएसएलडीसी के कोर्स नहीं करवाए जा रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि आपका फॉर्म तो अप्रूवल हो गया, अब आपने आरएसएलडीसी के लिए अप्लाई कर रखा था, लेकिन अब आपको क्या करना है? देखिए, वैसे तो आपको ये सरकार कोर्स करवाती है। स्टेप तो ये है कि ये आरएसएलडीसी का कोर्स करवाएगी फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में। जैसे ही कोर्स हो जाएगा, आपके पास मार्कशीट आएगी, उसे SSID पर आप अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप दी जाएगी और फिर आपको भत्ता मिलता रहेगा। हालांकि नियम ये भी था कि जब तक आप आरएसएलडीसी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तब तक भी आपको भत्ता मिलेगा, यानी भत्ता तो रुकेगा नहीं, ये नियम था सीधा सा। लेकिन अब इस समय वापस से मतलब कुछ सिस्टम इनका बैठ रहा नहीं है। अब इस समय आरएसएलडीसी कोर्स कहीं पर भी नहीं करवाए जा रहे, तो इस समय आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया। अब आपको टेंशन हो रही है कहीं आपका फॉर्म बंद ना हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे, अगर आरएसएलडीसी का कोर्स वो करवाएंगे तो उस पर कॉल या मैसेज आपके पास आएगा। पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जिनको करवाने थे उनके पास मैसेज आए थे और सेंटर से कॉल भी आए थे कि आपका नंबर यहाँ पे आ गया, आप यहाँ पर आकर डॉक्यूमेंट जमा करवाए। तो इस तरीके से होता है, ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया अब वो सेंटर नहीं दे रहे हो डायरेक्ट आपका फॉर्म बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। आप रोजगार कार्यालय में जाकर संपर्क भी कर सकते हैं कि हमें आरएसएलडीसी का कोई सेंटर नहीं मिला है। हालांकि वो ऐसे डायरेक्ट बेरोजगारी भत्ता बंद नहीं करते हैं। अगर आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया तो निश्चिंत रहे, आप कॉल या मैसेज का वेट करें। आपके पास अगर वो आरएसएलडीसी का कोई कोर्स वगैरह करवाते हैं तो आपके पास निश्चिंत ही कॉल या मैसेज आएगा, तब वहाँ पर आप जाकर सेंटर पर ज्वाइन करेंगे और फिर आप आरएसएलडीसी का कोर्स करेंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद में SSID पर ही आपको फिर से वो कोर्स की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिलेगी। अगर बाई चांस ऐसा पूरे 2 साल में नहीं होता है तो पूरे 2 साल आपको फ्री में भत्ता दिया जा सकता है। पहले भी ऐसा ही हुआ, कई बार आरएसएलडीसी वालों को तो फ्री में ही भत्ता दिया गया है। तो आप निश्चिंत रहे। काफ़ी लोगों की कमेंट थे कि सर हमारे को कोई इंटर्नशिप भी नहीं मिल रही और ना ही कोई सेंटर मिल रहा, अब हमें क्या करना है? तो देखिए, आपको वेट करना, जब तक आपके पास कॉल या मैसेज नहीं आता निश्चिंत रहे, आपका फॉर्म बंद नहीं होगा। बाकी आप अपनी संतुष्टि के लिए रोजगार कार्यालय में, अपने जो डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय वहाँ पर जाएं और वहाँ पर भी बता सकते हैं कि सर हमारा फॉर्म अप्रूवल हो गया, हमने आरएसएलडीसी के लिए सहमति दी थी, लेकिन हमें आरएसएलडीसी का कोई भी सेंटर अभी नहीं मिला है। तो वो आपको संतुष्ट कर देंगे, वो आपको जवाब दे देंगे। बाकी ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्म बंद हो जाएगा, क्योंकि सरकार का फॉल्ट है, तो उसके अंदर वो जब सक्षम नहीं है तो आपका फॉर्म ऐसे थोड़ी ना बंद कर सकती है। बाकी जिन्होंने
RSIT BEd वगैरह लगाई थी उनको तो जल्दी इंटर्नशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके अलावा एक सवाल और हो जाता है कि पहले जब फॉर्म भरा था उस समय RSLDC का कोई कोर्स नहीं था, तो उस समय RSLDC के लिए सहमति देती, लेकिन उसके बाद में अब जब फॉर्म काफ़ी दिनों के बाद में अप्रूवल हुआ तो अब तो RSIT भी हो गई है, फिर कोई और डिग्री आ गई है, तो क्या इसे अब लगा सकते हैं क्या? देखिए लगा सकते हैं इसे। अगर आप डायरेक्ट अब ई-मित्र पे जाओगे या SSID खोलोगे तो वहाँ पर तो ऑप्शन लॉक रहेगा, क्योंकि आपने पहले फिल कर दी तो वो लॉक रहेगा। वो लॉक तभी खुलता है अगर वो उसमें कोई सैंडबैग दे देते हैं तो लॉक खुल जाता हो। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर आपको रोजगार कॉलेज जाना, उनको बताना कि उस समय हमारे पास कोई कोर्स नहीं था, अब हमारे पास ये डिग्री आ गई है, हम इसे अपलोड करना चाहते हैं, तो तुरंत या तो वहाँ पर से कर देंगे या फिर सैंडबैग देंगे आपको उस टेक्निकल कोर्स की डिटेल के अंदर। तो सैंडबैग देते हैं वो अनलॉक हो जाएगा, फिर आप अपलोड कर सकते हैं, फिर आपको RSLDC कोर्स करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको इंटर्नशिप ही मिल जाएगी। तो ये काफ़ी सवाल था तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। कुछ आपके दोस्तों को होता है इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ऐसा होता है अगर आपके पास पहले RSLDC के लिए आपने सहमति दी थी, बाद में आपके पास कोई डिग्री वगैरह आ गई है तो उसे आप लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको रोजगार कॉलेज ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ही वो ऑप्शन अनलॉक होता है। फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में आप यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन स्किल इंडिया पर आप लॉगिन नहीं कर सकते, इस समय वो पोर्टल बंद है। तो अगर फ्यूचर में शुरू होता है तो फिर हम आपको यहाँ पर बता देंगे, लेकिन अभी वो चीज़ें बंद है। अब इसके अलावा देखिए RSLDC वालों के बिल पास क्यों नहीं हो रहे। RSLDC वालों को फ्री में भत्ता तो दिया जा रहा है, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है या कई डिस्ट्रिक्टों में ऐसा हो रहा है कि इनके बिल पास समय पर नहीं किए जा रहे, जबकि जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनके रेगुलर बिल पास किए जा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे होंगे जिनके मार्च से बिल पास नहीं हुए हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मतलब 2-3 महीनों के बीच में बिल पास नहीं हुए, फिर उसके बाद में फिर से स्टार्ट हो गए बिल पास होना, लेकिन वो पिछले बिल पास नहीं हुए। तो ऐसे भी लोग हैं, उनका काफ़ी सवाल रहता है कि हमारे बिल पास क्यों नहीं हो रहे, जबकि हमको RSLDC का सेंटर नहीं दिया है और अभी जो बिल पास हैं वो भी नहीं हो रहे। कभी हो जाते हैं ऑटोमेटिक, कभी हो जाते हैं, कभी फिर 2-3 महीने का गैप दे देते हैं, फिर पास करना शुरू कर देते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा हुआ है कि 4-5 महीने तक लगातार बिल पास नहीं किया, लेकिन बाद में जाकर वो जो 4-5 महीने बचे थे उनका एक साथ ही आपको बिल पास कर दिया गया। तो ऐसा भी हुआ है। और किसी किसी के साथ ऐसा हुआ कि कोई भी महीने का बिल बाकी नहीं रहा, पूरे 2 साल फ्री में ही मिल गया, उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल एक ही, सर हमारे बिल पास नहीं हो रहे तो हमें क्या करना है? देखिए इसका एक ही सोल्यूशन, आप रोजगार कॉलेज जाके इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं कि हमारे इतने महीनों के बिल पास नहीं हुए, हमारे को कोई सेंटर नहीं मिला और ना ही हमारे बिल पास हो रहे हैं, तो वो ही आपके बिल पास कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आपको कुछ नहीं होगा। बाकी ऐसा भी होता है कि आप कहीं पर भी नहीं जाएं तो कभी कभी 4-5 महीनों के बाद में ऑटोमेटिक भी आपके बिल पास जो भी बकाया है वो ऑटोमेटिक भी आपके बिल पास कर देते हैं। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग तरीके से काम हो रहा है, मतलब इसका कोई फिक्स है ही नहीं। किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब 4-5 महीने हो जाते हैं RSLDC वालों को तो एक साथ बिल पास कर देते हैं, पता नहीं बजट के हिसाब से देखते हैं फिर ऐसे, या फिर किसी महीने के अंदर जैसे अप्रैल मई जून का नहीं हुआ, उसके बाद में जुलाई से बिल पास होना फिर स्टार्ट हो गया, लेकिन वो पिछले बिल पास नहीं हुए। तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आप प्लीज़ ऐसे लोग तो रोजगार कॉलेज में संपर्क करें कि हमारे बिल पास इस महीने तक हुए, फिर ये नहीं हुए, उसके बाद में फिर स्टार्ट हो गए, तो 20 के महीनों का बिल पास कहाँ गया, ये बिल पास कब होगा? तो हो सकता है कि आपको वो बिल पास कर दे, बाकी यहाँ से आपका कुछ नहीं होगा। और कुछ % चांसेस बनते हैं कि वो ऑटोमेटिक भी आपके कभी क्योंकि कई लोगों के साथ हुआ कि 5-6 महीने का बिल बकाया था और फिर वो एक साथ ही पास कर दिया गया। कई बार हम स्क्रीनशॉट भी दिखाते रहते हैं वीडियो के अंदर जब बिल पास होते हैं कि RSLDC वालों का है जो एक साथ बिल पास हो गया। तो इस प्रकार से है। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपने RSLDC के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म अप्रूवल हो गया, तो आपको वेट करना, निश्चिंत रहना, आपके पास कॉल या मैसेज आएगा RSLDC कोर्स के लिए। अगर नहीं आता है तब तक आपका फॉर्म बंद नहीं होगा। बाकी आप इसके लिए रोजगार कॉलेज में संतुष्टि के लिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉल मैसेज आते हैं उसके बाद में आपको या तो सेंटर का नाम वो बता देंगे या फिर सेंटर से ही कॉल आएगा आपके पास, वो सेंटर को डिटेल भेज देते हैं, तो सेंटर से भी कॉल आ सकता है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने होते हैं। तो पर आपको 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड वगैरह जमा कराने होते हैं, फिर वहाँ पर कोर्सेज मिल जाता है। तो इस प्रकार से होगा कि जब तक मैसेज नहीं आता फॉर्म बंद नहीं होगा। हालांकि नियम के अनुसार आपको भत्ता मिलता रहना चाहिए। बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रोजगार कॉलेज के अलग अलग नियम है, क्योंकि जब तक RSLDC का कोर्स आप करते रहेंगे या फिर नहीं कर रहे तो फॉर्म अप्रूवल के बाद में तो आपका बिल पास तो होगा ही होगा। ये क्योंकि सरकार का फॉल्ट है, इस वजह से बिल पास तो हो जाएंगे आपके। और पूरा बिल बनता है RSLDC वालों को, कट पाइट के नहीं बनता, क्योंकि ये जो इंटर्नशिप करते हैं उनका तो काट पीट के बिल बन जाता है छुट्टियों का, लेकिन RSLDC वालों का बिल पूरे 4000 या 4500 का बनता है।
पूरा बिल बनता है। तो कुल मिला के ये है कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया तो आपको वेट करना कॉल या मैसेज का। अगर कॉल मैसेज नहीं आता तो हो सकता है कि आपको पूरे 2 साल ही फ्री में भत्ता मिल जाए, क्योंकि सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, क्योंकि इतना तो खर्चा हो जाता है फालतू RSLDC में। तो 4,000 तो वैसे भी देने, तो वो वैसे भी देती रहती है। बाकी ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप पर अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, आप काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, तो निश्चिंत रहे। मैंने इस पर बात कर ली है उन्हें एप्लीकेशन वालों से, उन्होंने कहा कि हमारे पास सरकार ने इस बार डाटा नहीं भेजा, इस वजह से यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने डाटा नहीं भेजा। काफ़ी लोगों को पहले ऐसा हुआ था कि जब ये कोर्सेज कंप्लीट हुए थे तो उन्होंने रिव्यू मांगा था। आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा कि आपको वीडियो बनाकर भेजना होगा कि हमने यहाँ पर कोर्स कर लिया, काफ़ी अच्छा था, ये रिव्यू मांगा था। काफ़ी लोगों ने दिया भी होगा, नहीं भी दिया होगा, उस समय में वीडियो नहीं बना रहा था। तो हो सकता है सरकार को ये चीज़ें पसंद नहीं आई, हो सकता है कि उन्हें लगा कि यहाँ से कोई सक्सेस नहीं है, इस वजह से इनको डाटा नहीं दिया। एप्लीकेशन अलग थी, सरकार ने उनको डाटा दिया था, इस वजह से ये एप्लीकेशन वाले कोर्स करवा रहे थे, लेकिन ये सिस्टम नहीं बैठा। तो अभी ऑनलाइन स्किल इंडिया ऐप पर ये सिस्टम नहीं चल रहा। बाकी आप ट्राई करते रहें, बाकी जिस दिन से लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे तो हम यहाँ पर बता देंगे। बाकी बिल पास के लिए मैंने बता दिया, आप रोजगार कार्यालय में संपर्क करें, उनसे बात करें कि हमारे इतने जिलों के इतने महीनों के बिल पास नहीं हुए, कब तक आपके बिल पास हो गए। तो यही चीज़ें RSLDC वालों को, ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। जब भी अगर वो करवाएंगे, उनकी इच्छा होगी तो आपके पास कॉल या मैसेज आ जाएगा, आपको निश्चिंत रहना। बाकी अपनी संतुष्टि के लिए एक बार भले ही आप रोजगार कार्यालय जाकर जरूर आएँ, उन्हें जरूर अवगत कराएं कि सर हमारा फॉर्म अप्रूवल हो गया। RSLDC वालों के लिए सहमति दी थी, लेकिन अभी तक कोई RSLDC वालों के लिए कोई सेंटर नहीं मिला। हालांकि जो हाल ही में फॉर्म अप्रूवल हुए थे, मैंने 1.5 महीने का तो वेट कर लिया, अभी तो नहीं जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, RSLDC कहाँ से मिलेगी। बाकी इस समय बात तो ये है कि RSLDC वालों को कोई कोर्स नहीं करवाए जा रहे, कहीं से कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहे। जब भी आएंगे काफ़ी लोगों को तो वैसे भी हमारे ग्रुप के अंदर वगैरह मैसेज वगैरह आ जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कल ही डाला था, चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर लिंक डाला था, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जैसे दौसा के है तो दौसा के लिए अलग ग्रुप है, जयपुर के है तो जयपुर के लिए अलग ग्रुप है, झालावाड़ है तो झालावाड़ के लिए अलग से ग्रुप है, सीकर है तो सीकर के लिए अलग से ग्रुप है, नागौर है तो नागौर के लिए अलग से ग्रुप है। बाकी एक टेलीग्राम ग्रुप है जो सभी के लिए है। तो इन ग्रुपों को आप ज्वाइन कर ले। ऐसी कोई चीज़ें आती है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाती है, क्योंकि आपके सभी भाई आपके आसपास के भी यहाँ पर जुड़े रहते हैं, तो उनसे आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। और बाकी चैनल पर रेगुलर वीडियो देखते रहे, ऐसी कोई न्यूज़ आएगी RSLDC वालों के लिए कि उनको कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो पहले जब करवाए गए थे हमने खूब यहाँ पर बताया था कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, पहले वाले आप वीडियोज देख सकते हैं, लेकिन इस समय कुछ नहीं हो रहा, तो इस समय आप निश्चिंत रहें। कुल मिला की बात यह है, आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया, आपका पेमेंट आ जाएगा जब तक वो कोर्स वगैरह नहीं करवाते। बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर आपके कोई और कमेंट है तो नीचे कमेंट करें। शायद इस वीडियो के बाद में शायद कमेंट नहीं बचा, लेकिन फिर भी आपके कुछ स्पेशल कमेंट है तो नीचे कमेंट करें, मैं वीडियो देखकर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कमेंट करने से हमें पता चलता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो कमेंट जरूर कीजिए। बाकी ये वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।